हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पॉट फॉर अधिकारी। एंड आज हम डिस्कस करेंगे जून मंथ के करंट अफेयर्स को। इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है। और बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो उस पर 30 से 40 क्वेश्चन के बीच बनते ही बनते हैं आपके। इससे ऊपर बन सकते हैं लेकिन कम नहीं बनते आजकल के ट्रेंड को देखा जाए तो। चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो बीपीएससी हो, अदर स्टेट एग्जाम्स में भी इनका वेटेज बहुत हाई है। तो जो हमारी एनालिसिस कहती है उसमें 90% क्वेश्चन जो होता है वो 6 मंथ के अंडर ही बनाए जाते हैं जब से आपका एग्जाम होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट डेज। तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं 29 मई इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसका जो थीम था वो पीपल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप। तो यूएन पीस कीपर जो होते हैं वो सैनिक होते हैं। यूएन इनको पूरा फंड करता है और ये दूसरे देशों में जाके, जहां अंतर युद्ध हो, गृह युद्ध हो या किसी से वो युद्ध हो गया हो दूसरी कंट्री से, तो वहां पर जाके उस कंट्री को सपोर्ट करते हैं जो वीक होती है, वहां पर शांति बनाने का काम और वहां पर सुरक्षा प्रदान करने का सारा काम यही लोग करते हैं। अब बात करते हैं 30 मई गोवा स्टेटहुड डे 1987। तो स्टेटहुड डे मतलब इस दिन स्टेट का दर्जा इसको मिला 1987 में। इसके पहले ये पुर्तगाल की कॉलोनी थी। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल इसे छोड़ के गए और 1961 को ही ये 25वां राज्य बना भारत का। अब बात कर लेते हैं 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। और इस बार की थीम ओनली वन अर्थ था। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है ताकि आप लोग को अवेयर कराया जा सके, पर्यावरण में चल रहे कितनी चीज़ों को लेके आप लोग कंसर्न है या कितनी दिक्कतें हैं उनके बारे में। क्लाइमेट चेंज हो गया, पोल्यूशन हो गया और वगैरह वगैरह। 7 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो इस बार की इसकी थीम थी सेफर फूड बेटर हेल्थ। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जितना भी आपका दुनिया भर का खाना है वो वेस्ट ना हो और लोगों के यूजफुल लोगों के हाथ पे जाए, ये खाना उनके पेट पे जाए। तो इसीलिए इसका देखिए थीम भी वही आपको इंडिकेट कर रही है, सेफर फूड बेटर हेल्थ। अच्छा खाना खाइए और अच्छी स्वास्थ्य को रखिए। 8 जून वर्ल्ड ओशन डे, तो विश्व महासागर दिवस कहते हैं इसको। और इसका थीम इस बार था रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। तो ओशन में जितना भी पोल्यूशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से वहाँ के इकोसिस्टम को हानि पहुंचती है, उसके लिए बात किया जा रहा है कि उसको कैसे कोप अप किया जाए, उससे कैसे कोप अप किया जाए। अब बात कर लेते हैं 18 जून इंटरनेशनल डे ऑफ काउंटरिंग हेट स्पीच। तो ये यूएन के द्वारा चलाई गई हुई एक डेट है जो इस बार से पहली बार मनाया जाने लगा है। तो कोई भी किसी के खिलाफ या किसी देश के खिलाफ हेट स्पीच देता है तो उसको रोकने के लिए या कह लीजिए उसको अवगत कराने के लिए कि इसको भी कंसीडर किया जाता है, इसलिए ये सेलिब्रेट किया जाएगा अब से 18 जून को। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे बनाते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस। इस बार थीम जो थी हूएवर व्हाटएवर व्हेनेवर एवरीवन हैज ए राइट टू सीक सेफ्टी। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे क्या कहता है, ये वो होते हैं जो अपने देश में रहते हुए बाहर हो जाते हैं किसी भी कारणों को, बस गृह युद्ध हो गया कोई भी चीज़, और वो दूसरे देश के शरणार्थी बन जाते हैं, तो इसको वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कहते हैं। अब बात करते हैं 27 जून एमएसएमई डे को। तो एमएसएमई को फुल फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इसको संभालता है। इसका थीम जो था रेजिलेंस एंड रीबिल्डिंग एमएसएमई फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस बार की थीम थी। देख लीजिएगा दोस्तों, ये पूछता है थीम्स। 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया गया इस बार, और इसकी थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। देखिए दोस्तों, योगा जो भारत से स्टार्ट हुआ, आज धीरे धीरे भारत की पावर को दुनिया धीरे धीरे अडॉप्ट कर रही है। अभी लेटेस्ट पे ही आप लोगों ने देखा होगा कि सऊदी अरबिया ने अपने स्कूल्स में, अपनी प्राइवेट जगहों पे योगा को कंपलसरी कर रहे हैं और उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं, और यहाँ तक कि योगा के टीचर तक वो लोग हायर कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक्स की। तो रस्किन बॉन्ड द्वारा पहली बुक है एडवेंचर इन रीडिंग एंड लिसनिंग टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, ये बुक है, ये आप देख लीजिए। और अब बात कर लेते हैं विमल जलान जो हमारे फॉर्मर गवर्नर थे, द इंडिया स्टोरी लिखे, द इंडिया स्टोरी, इस तरह की बुक है इनकी, आप देखिएगा। और
फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे रामनाथ कोविंद जी ने अपने टेन्योर को पूरा होने के बाद या उसी समय लोकतंत्र के स्वर लिखी। पढ़िएगा दोस्तों, बहुत अच्छी बुक है। अब बात कर लेते हैं पर्सन इन न्यूज़, कौन कौन से लोग जो इंपॉर्टेंट थे जो जून के मंथ में न्यूज़ पे थे। पियाली बसाक, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट विदाउट एनी ऑक्सीजन सपोर्ट। तो दोस्तों ये पहली ऐसी वुमेन बनी, महिला बनी भारत की, जो विदाउट एनी ऑक्सीजन सपोर्ट के महिला माउंट एवरेस्ट को चढ़ गई। और इनके पहले जो फर्स्ट वुमेन थी जो ऑक्सीजन सपोर्ट की तरह मतलब से गई थी, बछेंद्री पाल जी थी। और एनसीईआरटी की किताबों में उनका वर्णन भी आपको मिलेगा। अब प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया जो बने हैं गुस्तावो पेट्रो बन गए हैं। और पीएम ऑफ सोमालिया जो है वो हमजा आब्दी बरे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेशनल न्यूज़ की। तो नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पार्क खोला गया है जम्मू एंड कश्मीर में, कठुआ पे। और बात करते हैं पीएम इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट विच इज सेटअप बाय इफ्को गुजरात कलोल में, गुजरात में आपका फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट लगाया गया है। पीएम के द्वारा इनॉग्रेशन हो चुकी है इसकी। आप देखेंगे कि WHO हर साल 31 मई को वर्ल्ड टबैको डे बनाता है, जिससे लोगों को अवेयरनेस हो सके कि टबैको से क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो इस बार वर्ल्ड नो टबैको डे का अवार्ड हमारे भारत में झारखंड को मिला 2022 में, और इसकी थीम प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट थी। अब बात कर लेते हैं इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर की। तो हमारा जो बिजनेस चलता है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो वो हमारा सबसे ज़्यादा जिससे बिजनेस हमारा चल रहा है इस समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वो यूएसए है, दूसरा चाइना है और तीसरा यूएई। पहले नंबर पे चाइना हुआ करता था। और हम लोग क्या दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पहले नंबर में, दूसरा ऑर्गेनिक केमिकल्स, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी। बात कर लेते हैं दोस्त सीडैक की। सीडैक जो है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग एंड आईआईटी गांधीनगर अनवील्ड इंडियाज लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर परम अनंथा। ठीक है, तो इन्होंने बनाया है परम, जो कि सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर भी है इंडिया का। परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट करता है ये। और वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो था वो फ्रंटियर था, और इससे पहले जो था वो फकागू हुआ करता था, जापान का। अब जो आईएनएस गोमती है, जो आपका नेवल डॉकयार्ड था, वो डीकमीशन हो गया है। 34 साल उसने देश की सेवा करी, और अब वो म्यूजियम में रख दिए गए हैं। अब बात करें अंडर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, तो ये एक स्कीम है पीएम द्वारा चलाई जाए जनरली, जिसमें 4,000 रुपए मंथली बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा जो 18 साल से 23 साल के बीच होंगे, जो कोरोना से इफेक्टेड हो गए, जिनके माँ बाप को कोई क्षति पहुंची है कोरोना से, उनके लिए। अब बात करते हैं यूपी मेंटेन इट्स पोजीशन एज इंडिया टॉप शुगर प्रोडक्शन स्टेट सिंस 5 ईयर्स। ठीक है, लगातार 5 सालों से यूपी जो है शुगर के मामले में, शुगर प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 था, लेकिन अब ये महाराष्ट्र ओवरटेक कर गया है और यूपी अब सेकंड हो गया है। ठीक है, तो यूपी में अब क्या क्या टॉप में प्रोडक्शन है, वो मिल्क है, व्हीट है, वेजिटेबल है। करते हैं जेम की। तो ये एक संस्था है जो आपका समझ लीजिए गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। कह लीजिए कि जिसको रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट या पीएसयूज को, उसको वो सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती हैं। ये एक संस्था है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नाम से इसको जाना जाता है। अब बात करें इंडियन नेवी शिप निशाक और अक्षय की, तो ये भी डीकमीशन कर दिए गए हैं 32 साल की सर्विस देने के बाद। अब ये हमारे इंडियन आर्मी में नहीं है। और श्रेष्ठ स्कीम की बात कर लेते हैं, तो रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज एंड लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो जितने भी स्टूडेंट हाई स्कूल के रेजिडेंशियल होगा टारगेट एरिया को करके उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा, यही श्रेष्ठ योजना का मोटो है। पीएम लॉन्च लाइफ मूवमेंट एसोसिएट विद द क्लाइमेट चेंज। तो पीएम ने लाइफ मूवमेंट को लॉन्च किया है, जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ एक पूरी योजना है या मूवमेंट कह लीजिए है। और पीएम ने COP26 ग्लासगो में ये योजना को लॉन्च किया और ये मूवमेंट की बातचीत करी है। अब बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स सेटअप देयर हेरिटेज सेंटर इन चंडीगढ़ टू शो द रोल ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन वेरियस वॉर। तो हेरिटेज सेंटर ये बना रहे हैं चंडीगढ़ में इंडियन फोर्स, ताकि वो दिखा सकें कि कितने हमने युद्धों में लड़ाइयाँ की है, उसके लिए इनकरेज कर सकें यूथ को और देश को। सुप्रीम कोर्ट said that every protect forest national park
and wildlife sanctuary across the country should have a mandatory 1 किलोमीटर इकोनॉमिकल या इको सेंसिटिव जोन। तो जितने भी नेशनल पार्क होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी दोस्तों, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होंगे, उनके 1 किलोमीटर तक एक इकोनॉमिक या इको फ्रेंडली या इको सेंसिटिव जोन बना लिया जाएगा, कह लीजिए आप, इकोनॉमिक नहीं होगा, सॉरी। बात कर लेते हैं वन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च की गई ये योजना है, क्लीन एंड ग्रीन कैंपेनिंग फॉर प्रमोटिंग फ्री सिंगल यूज प्लास्टिक अवेयरनेस। तो फ्री सिंगल यूज प्लास्टिक के अवेयरनेस के लिए और प्रमोशन के लिए इन्होंने वन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया है। तो अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो 12 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व अप्रूव हुए हैं महाराष्ट्र में, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जीवन अभ्यारण्य और इन फॉर इंक्रीजिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो जो जानवरों की जिंदगी कंजर्वेशन के लिए उन्होंने 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 12 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व बनाए हैं। फिर एक्सटेंशन ऑफ लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोला मार्का इन गढ़चिरौली और मुटकई भिवारी इन जड़गांव। तो ये 3 आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन में। बात कर लेते दोस्तों, इंडिया अचीव द टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग 10% एथेनॉल इन पेट्रोल इन 5 months अर्लियर। तो आप लोगों ने न्यूज में लगातार सुना ही होगा कि इंडिया 5 महीने पहले ही अपने टेन्योर को पूरा करने से पहले ही 5 महीने पहले अचीव कर लिया 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग। अब इनका टारगेट जो है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ है, जो पेट्रोल में एथेनॉल को मिक्स करके हमारी जो डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज में पेट्रोल के लिए बढ़ी हुई है वो कम की जा सके। तो 10% एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग थी, इनका जो टारगेट था वो नवंबर 2022 था, लेकिन वो जल्द से जल्द 5 महीने पूरा पहले ही पूरी कर ली गई। और 20% मिक्सिंग की बात करें तो 2025 को टारगेट रखा गया है। अब वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस कराई गई है चिल्का लेक में, उड़ीसा में। तो जो ये स्पीसीज है, आप लोग नेट पे सर्च करिएगा, ठीक है। और जो इनका फेवरेट हैबिटेट होता है वो वेटलैंड होता है, और ये मैनग्रोव फॉरेस्ट के फाउंड पाई जाती हैं, और हिमालयन फुट हिल्स के आसपास वेस्टर्न घाट्स में भी पाई जाती हैं। आप देखिएगा इनको, और अच्छा टॉपिक है ये, आ भी सकता है आपका, चूंकि फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस कराई गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली गई है 2022 में, जिसमें पब्लिश्ड बाय यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जिसमें इंडिया की रैंक जो 163 कंट्रियों में 121वीं है, और फर्स्ट नंबर में फिनलैंड है। अब बात कर लेते हैं सिरुमलाई हिल रेंज की, तमिलनाडु में। तो ये एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बना रहे हैं वहां पर। अब बात कर लेते हैं एनोकोवैक्स की बात कर लेते हैं। तो ये इंडिया की फर्स्ट होम ग्राउंड डेवलप्ड कोविड-19 वैक्सीन है फॉर एनिमल्स। तो जानवरों के लिए कोविड-19 की पहली वैक्सीन है जो इंडिया में बनाई गई है, एनोकोवैक्स। अब बात कर लेते हैं इंडिया फर्स्ट डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट, जो कि कह लें आप डिस्प्ले बनाई जाएगी जहां पर, वो हैदराबाद में सेटअप की गई है। बात कर लेते हैं लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, जिसको LAMDA भी कहते हैं, जो एक AI चैट बॉक्स है, और वो फीलिंग और इमोशंस रखता है ह्यूमन बींग जैसे, जैसे कि हम लोग रखते हैं। अब बात कर लेते हैं लेक सावा की। तो ये पहले इस तरह की दिखती थी, देखिए ये वेट थी, यहाँ पर पानी वानी था, अब ये पहली बार सूख गई है, देखिए अब ये इस तरह की दिख रही है। अब PM इनॉग्रेटेड द कालिका माता टेम्पल विच सिचुएटेड इन पावागढ़ हिल इन गुजरात। ये ऑलरेडी यूनेस्को साइट पहले ही थी, कालिका माता टेम्पल जो है पावागढ़ में, इसको इनॉग्रेट किया है PM ने हमारे। PM इनॉग्रेटेड संत तुकाराम शिला मंदिर महाराष्ट्र में, ठीक है। तुकाराम इज द बेस्ट नोन ऑफ हिज डिवोशनल पोएट्री कालदाभंगा एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्शिप विद स्पिरिचुअल सॉन्ग नोन एज कीर्तन। तो तुकाराम कीर्तन वगैरह से जो एफिलेटेड होके इंसान थे, उनका नाम था। और कैबिनेट अप्रूव्ड द एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड UN वे फाइंडिंग एप्लीकेशन। तो वे फाइंडिंग एप्लीकेशन के लिए गवर्नमेंट इंडिया और यूनाइटेड नेशन में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, और उसको कैबिनेट ने अप्रूव भी किया है। तो इसका मुख्य रूप से एम होगा, जो होगा वो नेविगेशन करना होगा पलाइस डेज का। तो ये आपका समझिए एक यूनाइटेड नेशन ऑफिस है जिनेवा में, उसकी नेविगेशन करेगा। लेते हैं NHI बिल्ड 75 किलोमीटर कॉन्टिन्यूअस सिंगल बिटुमस कंक्रीट रोड बिटवीन अमरावती एंड अकोला, NH53, रिकॉर्ड टाइम 105 आवर्स टू 33 मिनट। तो नेशनल अथॉरिटी, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने 75 किलोमीटर की सड़क बनाई है, जो आपकी अमरावती से अकोला तक है। तो उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है 105 घंटे और 33 मिनट में
इसको कंप्लीट किया इस प्रोजेक्ट को, और इस हाईवे का नाम NH53 है। केरला जो है फर्स्ट स्टेट बन गया है रेड लिस्ट को लॉन्च करने वाला। आप लोगों ने सुना होगा जिसमें रेड डेटा बुक में इंडेंजर्ड स्पीसीज, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो केरला फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है। और कुटियूर फॉरेस्ट जो है केरला में है। आप अब देख पा रहे होंगे निपुण, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्बन वर्कर्स। तो वर्कर्स के लिए स्कीम्स निकली हुई है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जिसके लिए श्रम कार्ड्स वगैरह बन रहे थे, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिससे कि जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जा सके। जो एक है निपुण भारत विजन, तो फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर एवरी चाइल्ड, लॉन्च 2021 में निपुण भारत मिशन लॉन्च किया गया था, जिसमें बच्चों के लिटरेसी और न्यूमरेसी को बढ़ाया जाए। इंडिया जो है वो फर्स्ट डार्क रिजर्व चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन लेह लद्दाख में बनाया। और वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंडिया एंड नेपाल के बीच बना है। नॉन खेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं भाई। तो ये मेघालय में सिचुएटेड है। द सेंचुरी फॉल्स इन द ईस्टर्न हिमालयन global biodiversity hotspot. The sanctuary support different species of fauna such as the Royal Bengal tiger, clouded leopard, Indian bison and Himalayan black bears. तो इतने प्रकार की प्रजातियां वहाँ पाई जाती हैं, ये सपोर्ट करती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बात कर लेते हैं पर्पल रिवोल्यूशन की। तो प्रमोटिंग लेवेंडर ऑयल, तो लेवेंडर की प्रोडक्शन के लिए पर्पल रिवोल्यूशन चल रहा है। ये मिशन जो है अरोमा के थ्रू चलाया जा रहा है। इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट जो बना है वो कुशोक बकुला रिम्पोची लेह लद्दाख में बना है, जो बैलेंस बिटवीन इमिटिंग कार्बन एंड अब्जॉर्बिंग कार्बन, तो जितना भी कार्बन का उत्सर्जन होता है और जितना उसका शोषण होता है उसके बीच का बैलेंस बना के रखने के लिए। इंडिया इज फर्स्ट फुली 100% सोलर पावर एयरपोर्ट जो है कोचिन एयरपोर्ट बन गया है। ये पूरा फुल्ली सोलर पावर्ड है। अब यहाँ कोई ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है कि लाइट कहीं से आना है कहीं से जाना है। तो सोलर पावर एनर्जी फ्रॉम द सन फ्रॉम द कन्वर्टेड इनटू द थर्मल और इलेक्ट्रल। तो यहाँ आपका फिजिक्स का भी एक क्वेश्चन समझ लीजिए कि सोलर जो पावर पैनल होता है वो आपका थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। GSAT-24 सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, तो फॉर DTH कनेक्टिविटी। तो GSAT-24 को लॉन्च कर दिया गया है DTH कनेक्टिविटी। आप लोग आराम से टीवी देखते रहें। मेनार बर्ड सेंचुरी जो है उदयपुर राजस्थान एंड नोटिफाइड एज राजस्थान न्यू वेटलैंड। तो मेनार बर्ड सेंचुरी जो है उदयपुर और राजस्थान में जो है वो अब राजस्थान का न्यू वेटलैंड बना दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंटरनेशनल न्यूज़ की। तो 107 मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस में आ गए हैं, और हंगरी जो है वो 107वां मेंबर है। अब बात कर लेते हैं मिशन विजिल की। तो अंडर दिस ESA proposed for positioning two spacecraft in orbit L1 L5 Lagrangian points। तो इसरो सन मिशन आदित्य L1, नासा सन मिशन पार्कर मिशन। तो इसरो का जो सन मिशन रहेगा सूर्य मिशन जो लॉन्च होना है हमारा, वो आदित्य L1 कहलाता है। और जो नासा का हमारा जो स्पेस एजेंसी है US बेस्ड, उसको पार्कर मिशन कहते हैं। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है UN की आपकी हुई नहीं जैसे 1972 में पहली बार। तो UN कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट हैज कंप्लीटेड 50 ईयर्स। तो 50 साल ये कंप्लीट हो गया स्टॉकहोम सम्मेलन को, और ये 1972 में पहली बार हुई थी। इसकी पहली जो थीम थी वो ओनली वन अर्थ था, और आउटकम जो इसका निकला क्रिएशन ऑफ यूनिपी विद द रिस्पांस फॉर द एनवायरनमेंट इशू। तो यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम का इसका गठन हुआ था, और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं और उनमें कंसर्न जताती हैं जितने भी इन्वायरमेंट इश्यूज पूरे वर्ल्ड वाइड चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे टॉपिक की। द इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग इन स्टॉकहोम होस्टेड बाय इंडिया एंड स्वीडन। तो जितना भी इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग था स्टॉकहोम का, वो इंडिया एंड स्वीडन ने होस्ट किया था एज ए पार्ट ऑफ लीड IT लीडरशिप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन। तो ये पार्ट है आपका लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। बात कर लेते हैं मिशन DAVINCI लॉन्च बाय नासा टू स्टडी वीनस प्लैनेट। तो डावी निक्की नाम है इनका, और डीप एटमॉस्फेरिक वीनस इन्वेस्टिगेशन फॉर नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। तो आप समझ पा रहे हैं कि वीनस के स्टडी के लिए मिशन को चलाया गया है।
वीनस के एटमॉस्फेयर को जानने के लिए, वहाँ पर कौन कौन सी नोबल गैसेस प्रेजेंट है, वहाँ के वातावरण की केमिस्ट्री क्या है, और वीनस के प्लैनेट के इमेज को लेने के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बालटॉप्स की। एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाटो ने होस्टेड किया है बाई स्वीडन। नाटो का ये एक्सरसाइज है और बाई स्वीडन हो रहा है, होस्टेड बाई स्वीडन। स्टार्टअप ब्रिज जो है लॉन्च्ड बाई इंडिया एंड कतर टू सेलिब्रेट 50 ईयर्स ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन। स्टार्टअप ब्रिज है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा, डाला गया है इसे। मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन देम जैर उल बनार। तो आपका ये पूछ सकता है कि इंडिया और कतर के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंपॉर्टेंट है। फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, तो आप होस्टेड किया था कतर ने, एंड मास्कॉट लाइब। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटीज की। टीटीएफ साइंड बाय द बिम्स्टेक कंट्रीज एट 5th समिट हेल्ड इन कोलंबो श्रीलंका। हेडक्वार्टर आपको मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कवर अप किया है कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर जो होता है वो ढाका बांग्लादेश में इस समय लोकेट है। उसकी 5वीं समिट हुई है कोलंबो श्रीलंका में। दोस्तों बात कर लेते हैं नूरी। तो ये एक रॉकेट है जो साउथ कोरिया ने बनाया है, और साउथ कोरिया फर्स्ट एशियन कंट्री भी बन गया है जो नाटो ज्वाइन किया है। ठीक है, लगातार नाटो का एक्सपेंशन जारी है। पहले भी इसके फिनलैंड और स्वीडन ज्वाइन कर चुके हैं नाटो को, रशिया के डर की वजह से। अब बात कर ले 26 कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग बीइंग हेल्ड इन द रवांडा हेयर अडॉप्टेड लिविंग लैंड चार्टर फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो ये मीटिंग रखी गई है कि जितना भी लैंड डिग्रेड हो रहा है हमारा, उसके कंसर्न के बारे में। तो इसका इंडिया का भी टारगेट है कि हमें 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर तक जो लैंड डिग्रेड कर गई है उसको कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, या डिग्रेड हो रही है तो उसको भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, बात कर लेते हैं 2021 से 30 तक जो है वो पूरा 10 साल, जिसको कहते हो आप डिकेड। ठीक है, तो यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो आपका जितना भी लैंड डिग्रेड हुआ है उसके रिस्टोरेशन की भी यूएन ने यहाँ पर बात करी है, एक इकोसिस्टम बनाने की। 56 मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ गैबोन टोंगो रिस्पेक्टिवली। तो 55 से 66 मेंबर आए थे कॉमनवेल्थ में, जिसमें गैबोन और टोगो भी इस बार शामिल था। न्यू इनिशिएटिव ऑफ यूएसए पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। 5 मेंबर का ये ग्रुप बना है ब्लू पैसिफिक, जो यूएसए, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिसका एम होगा टू काउंटरिंग चाइना अग्रेसिवली पॉलिसी इन पैसिफिक ओशन। जितना चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, विस्तारवादी नीति, तो उसको काउंटर करने के लिए ये एक ग्रुप बना है। तो अब बात कर लेते दोस्तों वर्ल्ड लार्जेस्ट बैक्टीरियम की। तो ये नॉर्मल बैक्टीरिया से 5 गुना बड़ा बैक्टीरिया होता है, और ये एक गॉर्डिलोप आर्कियोपाल्को सिचुएटेड ईस्टर्न कैरेबियन सी वहाँ पर पाया गया है, फाउंड आउट हुआ है। और बहुत ज़्यादा ठंडा प्रदेश है, लगातार कोई ना कोई नया नया चीज़ दुनिया भर में निकल ही रहा है, वायरस, बैक्टीरिया। यूएसए प्रेसिडेंट ऑफ G7 लीडर वाज लॉन्च्ड पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं और G7 के जितने भी लीडर हैं, आपको कंट्रीज कवर अप कराई गई हैं, उसमें देखिएगा G7। तो उन्होंने आपका एक पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट चलाया है, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा, एक दूसरी कंट्री आपस में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगी किसके क्या प्रोजेक्ट हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स सेगमेंट की, और हमने वही टॉपिक लिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया पहली बार फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी के गेम में विनर बना है, और इसने पोलैंड को हराया है। और नोवाक डिजोविक रिसेंटली फर्स्ट प्लेयर बने हैं जो 80 मैचेस जीता है, चारों स्लैम्स में, 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उनमें। इन्होंने वॉन सून वॉन को हराकर ये खिताब को अर्जित किया है। मेंस हॉकी एशिया कप 2022 में साउथ कोरिया 5वीं बार जीता है, जो इंडोनेशिया में हाल ही में ऑर्गेनाइज करवाए गए थे। 2022 में आपका फ्रेंच ओपन मेंस कैटेगरी का राफेल नडाल को अवार्ड मिला है, जो स्पेनिश टेनिस प्लेयर है। 44 चेस ओलंपियाड मैस्कॉट जो होता है, आप कह लीजिए लोगो टाइप, वो थाम्बी लुंगी टाइप पहने रहेंगे, वो देखिएगा आप। अब बात कर लेते हैं 8 गोल्ड मेडल्स इंडियन वुमेन्स रेसलिंग टीम क्लेम्ड UN17 एशियन चैंपियनशिप टाइटल द बिस्केक किर्गिस्तान। तो 8 गोल्ड मेडल्स जो है इंडिया वुमेन रेसलिंग में जीते हैं। और न्यू नेशनल रिकॉर्ड बाय थ्रोइंग 89.30 मीटर एट पावो नुरम्बी गेम्स इन फिनलैंड। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने में एक रिकॉर्ड स्थापित किया और जीते भी।
नवजीत ढिल्लो एसोसिएट विद द डिस्कस थ्रो, ठीक है। लीसा सीतालकर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है फीका की, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की। तो सुनने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और आशा करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें टॉपिक को, और यदि आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करें। और आपको प्रीवियस मंथ्स की भी कोई करंट अफेयर्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं हमें, उसका एक इंडिविजुअल अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। और इस नोट्स को आपको पाना हो इसका पीडीएफ तो आप हमें टेलीग्राम में मैसेज करें, हम वहाँ इसको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो।